रात के लगभग 11:30 बजे थे। झारखंड का रांची जमशेदपुर NH 33 मूसलाधार बारिश में डूबा हुआ था। सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे और तेज हवा पेड़ों को इस तरह हिला रही थी मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उखाड़ फेंकना चाहती हो। नई नई शादी हुई थी अभिषेक और आरती की। वे दोनों अपनी कार से रांची से जमशेदपुर जा रहे थे। शादी के बाद ये उनका पहला सफर था। आरती खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, अभिषेक, बहुत भूख लगी है, कहीं कोई ढाबा दिख जाए तो रुकते हैं। अभिषेक मुस्कुराया, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। लेकिन जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, कार झटके खाने लगी। फ्यूल इंडिकेटर लगभग खाली दिखा रहा था। अभिषेक के चेहरे का रंग उड़ गया। ओह नहीं, लगता है पेट्रोल खत्म होने वाला है। आरती घबराकर बोली, तुमने पेट्रोल भरवाया क्यों नहीं? सोचा था रास्ते में भरवा लेंगे, लेकिन इतनी बारिश में सारे पंप बंद लग रहे हैं। कुछ ही मिनटों बाद कार सड़क किनारे बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मोबाइल नेटवर्क भी गायब। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। आरती रोने लगी, अब क्या करेंगे? अभिषेक ने उसे ढांढस बंधाया, लेकिन उसके अपने हाथ कांप रहे थे। तभी बारिश की परतों के बीच से दो तेज हेडलाइट्स दिखाई दी। एक पुरानी सफेद टैक्सी उनकी ओर आ रही थी। टैक्सी उनके सामने आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर लगभग 22 से 23 साल का लड़का बैठा था। उसके बगल में दूसरा लड़का था। दोनों भीगे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर अजीब सी शांति थी। ड्राइवर ने खिड़की खोलकर कहा, भैया, कोई परेशानी है क्या? अभिषेक ने राहत की सांस ली। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, कोई होटल या पेट्रोल पंप मिलेगा क्या? लड़का मुस्कुराया। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे एक पुराना होटल है, वहाँ खाना भी मिल जाएगा और रात गुजार सकते हैं। सुबह पेट्रोल का इंतजाम हो जाएगा। आरती ने धीरे से पूछा, क्या आप हमें वहाँ तक छोड़ देंगे? दोनों लड़कों ने बिना सोचे कहा, बैठ जाइए, इसी काम के लिए तो हम निकलते हैं। अभिषेक और आरती टैक्सी में बैठ गए। अंदर अजीब सी ठंड थी, इतनी ठंड कि आरती के दांत बजने लगे। डैशबोर्ड पर एक पुरानी फोटो रखी थी। उसमें यही दोनों लड़के मुस्कुरा रहे थे। फोटो के नीचे लिखा था, राहगीरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कुछ देर बाद आरती ने पूछा, आप लोग इतनी रात में टैक्सी चलाते हैं? साथ वाली सीट पर बैठा लड़का मुस्कुराया, जब कोई मुसीबत में हो तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। लगभग 10 मिनट बाद टैक्सी एक छोटे से होटल के सामने रुकी। होटल पुराना था, लेकिन खुला हुआ था। अभिषेक ने जेब से पैसे निकालते हुए कहा, भाई, कितना किराया हुआ? ड्राइवर ने सिर हिलाया, हमें पैसों की जरूरत नहीं, बस जब भी किसी मुसीबत में फंसे इंसान को देखो, उसकी मदद जरूर करना। ये कहकर दोनों मुस्कुरा दिए। अभिषेक और आरती होटल के अंदर चले गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, टैक्सी गायब थी। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, मानो वहां कभी कोई आया ही ना हो। होटल का मालिक लगभग 60 साल का बूढ़ा आदमी था। उसने उन्हें खाना दिया, फिर पूछा, इतनी रात को यहाँ कैसे पहुंचे? अभिषेक ने पूरी कहानी बता दी और कहा, अगर वे दोनों लड़के न मिलते तो शायद हम रात भर सड़क पर फंसे रहते। होटल मालिक अचानक चुप हो गया। उसके हाथ से चाय का कप गिर गया। क्या दोनों लड़के? हाँ, एक टैक्सी चला रहा था और दूसरा साथ बैठा था। सफेद टैक्सी? जी। बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। वो धीरे धीरे काउंटर के पीछे गया और एक पुराना अखबार निकालकर लाया। अभिषेक और आरती ने जैसे ही अखबार देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
अखबार में वही फोटो छपी थी, वही 2 लड़के। नीचे लिखा था, 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत। NH 33 पर बारिश की रात राहगीरों की मदद करते समय ट्रक की टक्कर से हुई थी दर्दनाक मौत। ये हादसा 5 साल पहले हुआ था। बूढ़ा आदमी बोला। उनका नाम था राहुल और अमन। वे बहुत नेक थे। जिस रात उनकी मौत हुई, उसी रात उन्होंने एक परिवार की जान बचाई थी। लोग कहते हैं कि हर बरसात की रात जब कोई मुसाफिर इस सड़क पर फंस जाता है, तो उनकी टैक्सी फिर दिखाई देती है। वे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा देते हैं और फिर हमेशा की तरह गायब हो जाते हैं। आरती का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अचानक कुछ याद आया। उसने अपने पर्स से मोबाइल निकाला। उसने टैक्सी के अंदर ली गई एक सेल्फी खोली। फोटो देखकर दोनों चीख पड़े। फोटो में अभिषेक और आरती तो साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन ड्राइविंग सीट और बगल की सीट खाली थी। वहां कोई नहीं था। सिर्फ 2 धुंधली परछाइयां थीं जो कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रही थीं। और फोटो के नीचे धुंधले अक्षरों में लिखा था, किसी की मदद करना मत भूलना। कहते हैं कि झारखंड के NH 33 पर आज भी बरसात की अंधेरी रातों में एक सफेद टैक्सी दिखाई देती है। अगर कभी आपकी गाड़ी सुनसान सड़क पर बंद हो जाए और 2 मुस्कुराते हुए लड़के मदद की पेशकश करें, तो उनसे किराया देने की कोशिश मत करना, क्योंकि वे इंसान नहीं, इंसानियत की अधूरी कहानी है।